एक बार मैं इस हरियाली को इस हवन कुंड में डाल दूंगा और मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। कौन है ये दुष्ट? किसने मारा मुझे? मैंने मारा। ये एक और इंसान यहां कहां से आ गया? अच्छा है आ गया तो अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस हरियाली के साथ तुझे भी इस हवन कुंड में डाल दूंगा। भागकर कहां जाता है? वो तो हम आपके साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। क्या बल्लू, तू भी आउट हो गया? कोई बात नहीं अंकल, अब आप भागो, बल्लू आपको पकड़ेगा। मुझे तुमने बेवकूफ समझा है क्या? अभी तुम दोनों का खेल खत्म करता हूं मैं। सलोनी भाग! नादान बच्चों, भागकर कहां जाओगे? क्योंकि मेरे जंगल से भागना असंभव है। रोहित, ये ले दूरबीन और 50 मीटर तक देख, कोई बच्चा शैतानी तो नहीं कर रहा है ना? अगर किसी बच्चे ने शैतानी की ना तो चाबुक से हमारी पिटाई करेंगे। यस बस, देखता हूँ देखता हूँ। अरे अभी तो दिन था, फिर रात कैसे हो गई अचानक? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे सन्नाटा आपके भेजे में है भाई। बॉस, आप एक नंबर का ढक्कन हो। मेरे कहने का मतलब ये कि ये ढक्कन तो हटाओ बस, ऐसे। ओ, थैंक यू रोहित, वेलकम। रोहित, सब ठीक से दिख रहा है ना? नील, ये दोनों दूरबीन लेके क्या ढूंढ रहे हैं? शिकार। जरूर ये लोग शिकार ढूंढ रहे हैं सताने के लिए। हाँ, ये चिड़िया का घोंसला इतना नजदीक कैसे आ गया? अरे रोहित, ये तो तेरे बाल है। क्या बॉस? चाबुक जी, अब तो हमारे हाथ धो के पीछे पड़ गए हो। हमारी इतनी पिटाई क्यों कर रहे हो? अब हमने क्या किया? क्योंकि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। उधर देखो, उस बच्चे को दूसरा बच्चा तंग कर रहा है। हम अभी जाके उसे रोकते हैं। चाबुक जी, चलो बॉस। चल। तू क्यों रो रहा है? इसने मेरा बुड्ढी का बाल ले लिया।
मतलब ये मेरे भाई ऐसी किसी की चीज छीनते नहीं है। चल उसको ये वापस कर दे। फिर मैं क्या खाऊंगा? तू ना तू मेरे बाल खा ले, खा मेरे बाल। मतलब तुझे मैं चॉकलेट देता हूँ ना, ये ले, तू ये चॉकलेट खा और इसको ये वापस दे दे प्लीज। थैंक यू मोंटू बॉस, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। यार ये मोंटू तो सचमुच में सुधर गया, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है यार। बस देखो बस, चाबुक जी चले गए। वाह मोंटू बॉस, पहली बार आपने कोई अच्छा काम किया। शाबाश बॉस, शाबाश। मोंटू बॉस, मोंटू बॉस। रोहित तू लकी है, अगर मैं पुराने वाला मोंटू होता ना तो मार मार के तेरी बैंड बजा देता। चाबुक जी अब जहाँ भी हो आप देख रहे हो ना, मैं सुधर गया हूँ। देखा ना आपने, मैंने रोहित को कुछ नहीं किया। चाबुक जी कमाल हो गया यार, रोहित ने मोंटू की ये हालत की फिर भी मोंटू ने उसको कुछ नहीं किया। हाँ यार, पर अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोंटू हवा में किससे बातें कर रहा है। रानी परी, काल परी का प्राण वायु से भरा हुआ गुब्बारा तो तेजी से सिकुड़ रहा है। हमें डर है कि पृथ्वी वासियों के पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ रानी परी, अगर इस गुब्बारे से प्राण वायु समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर से जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते विज्ञान परी? परी लोक में इतनी प्राण वायु बची ही नहीं है कि हम दूसरा गुब्बारा बनाकर पृथ्वी लोक में भेज सके। हाँ परी, हमें भी यही चिंता सता रही है। लेकिन परियों, बालवीर के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है बालवीर? नहीं रानी परी, अभी तक कुछ पता नहीं चला बालवीर का। रानी परी, आप चिंता मत कीजिए, हमें बालवीर पर पूरा भरोसा है। वो जरूर कोई ऐसा मार्ग ढूंढने में लगा होगा जिससे पृथ्वी लोक की हरियाली वापस आ जाए और वहां का जीवन नष्ट ना हो। देखो तौबा तौबा, काल परी के सच्चाई और अच्छाई के गुब्बारे से प्राण वायु खत्म हो रही है। अब धीरे धीरे सारी पृथ्वी उजड़ जाएगी, एक के बाद एक सारे इंसान खत्म। महाविनाशनी, मत उछलिए इतना ज्यादा, हुई नहीं अब तक आपकी जीत, क्योंकि हो नहीं जानती आप बालवीर नाम की बला को अच्छी तरह से। वो है पलट देता आपकी बाजी हमेशा ऐन मौके पे। कहीं रोक दिया उसने महादानव के महायज्ञ को समाप्त होने से पहले ही, तो अभी आप जितना हंस रही हो ना उतना ही रोना पड़ेगा आपको। तुम अच्छी तरह से जानते हो तौबा तौबा कि बालवीर यज्ञ नहीं रोक सकता, यह संभव है। महादानव पृथ्वी की सारी हरियाली सोख चुका है, अभी तक तो उसने यज्ञ भी आरंभ कर दिया होगा। बिल्कुल सही कहा महाविनाशनी, अब इंसानों के नसीब में तो तड़पना ही लिखा है और उन्हें तड़पने से कोई नहीं रोक सकता। पृथ्वीवासियों का अंत बहुत करीब है। ख्याली पुलाव, ख्याली पुलाव। अरे मेरे भाई, तू गाड़ी की हवा क्यों निकाल रहा है? बंद कर, या हमारी हवा निकल रही है। अरे जा भाई जा, और अच्छे काम कर, जा। हाँ। ले हवा भरते। अरे चाबुक जी, अब क्यों मारा? हम हवा तो भर रहे हैं ना। देख, आगे के पहिए से निकल रही है। हाँ? अरे
देख बेटा, मुझे पता है कि गाड़ी की हवा निकालने में बहुत मजा आता है। एक जमाना था जब मैं दिन में 10-12 गाड़ियों की हवा निकाल ही देता था। देख बेटा, अगर तुझे हवा निकालनी है ना, बुराई की निकाल, अच्छाई की मत निकाल। अब मुन्ना जा यहाँ से। क्यों, ये कार तेरी है? नहीं। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे रोहित, अब तू ही समझा इसको कि हमें क्या प्रॉब्लम है। अरे मेरे मुन्ना, हमारी बात सुनना। अरे देख, मोंटू बॉस है ना, तेरे लिए रोज गाड़ी लाएंगे और उसमें से तुझे जितनी टायर की हवा निकालनी है ना, निकाल लेना। हाँ, पर अभी जा मेरे बाप, जा। नहीं जाऊंगा। अरे जा ना। नहीं जाऊंगा। अरे स्कूल जा, घर पे जा। अंकल, एक मिनट। नहीं जाऊंगा। अगर मैं तुझे एक गुब्बारा दूंगा तो तू चले आएगा? हाँ। हाँ अंकल, एक मिनट। अंकल, ये गुब्बारा मुझे दे दो। ये ले। हाँ, अब जा। ये मजा आया, मुझे और गुब्बारे दो। हाँ? ठीक है, बहुत दे रहा हूँ। अंकल, ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो। थैंक यू अंकल, ये ले। ये मजा आ रहा है, ये। मोंटू बॉस, चाबुक जी चले गए? उनको कुछ काम धंधा नहीं है। अभी वापस कोई बच्चा शैतानी करेगा ना, तो आ जाएंगे हमारी धुलाई करने के लिए। ये बालवीर जी ने भी ना हमारी बैंड बजा दी है, चाबुक जी को हमारे पीछे लगाकर। क्या दिन थे रोहित, हम लोग शैतानी करते थे, और क्या दिन है, अब हम दूसरों को शैतानी करने से रोक रहे हैं। ओ, तो अब समझ में आया कि ये लोग सुधर कैसे गए। अब आया हाथी पहाड़ के नीचे। अब इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, इसने जितनी भी हमारी मस्ती की है ना, उन सब का बदला लूंगा, और चाबुक के डर से ये कुछ नहीं कर पाएगा। यस। रोहित, तुझे हंसने की आवाज सुनाई दी? नहीं तो। हाँ? बल्लू, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने खतरनाक जंगल से हम निकलेंगे कैसे? सलोनी, हम जैसे ही सीधा जाएंगे तो दूसरे सिग्नल से लेफ्ट मारेंगे, वहीं पर एयरपोर्ट होगा, वहाँ से प्लेन पकड़कर सीधा जंगल से बाहर। बल्लू, ऐसे जोक तो तू ही मार सकता है। यहाँ हमें कहाँ एयरपोर्ट मिलेगा? ये तो महादानव का जादू ही लोग है। तू भी ना बल्लू जल्लू जैसी बातें करता है। अब तेरा डर खत्म हो गया तो हम आगे बढ़े, क्योंकि जल्द से जल्द हमें इस हरियाली को पृथ्वी लोक पहुँचाना होगा। क्योंकि अब तक तो काल परी के प्राणवायु से भरे गुब्बारे भी समाप्त हो गए होंगे। बल्लू, सोच क्या रहा है? चल। हाँ, अब चलो। सलोनी, बुराई की बेले सच्चाई और अच्छाई की आग से डर रही है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं।
बदमाश बच्चों ने मेरा जंगल जला दिया, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। बल्लू, लगता है जंगल जल जाने की वजह से महादानव बहुत भड़क गया है। अब हमारा क्या होगा? चिंता मत करो, चलो। बालवीर ने क्या मस्त आइडिया निकाला है। अब मजा आएगा मोंटू को चाबुक से पीटते हुए देखने का। सिर्फ देखने का दोस्तों, क्या आप लोगों का मन नहीं होता कि मोंटू के ऊपर थोड़ी सी हाथ सफाई कर ले? लेकिन मोंटू को गुस्सा आ गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोंटू के पीछे चाबुक हाथ धो के पड़ गया है। अब हम भी उसकी धुलाई करेंगे दोस्तों, हम उसकी बैंड बजा देंगे दोस्तों। याद करो कैसे मोंटू ने हमारी बैंड बजाई है। हमें परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। याद करो। तो दोस्तों, अब हम भी इसका जवाब पत्थर से देंगे। मोंटू की हर मस्ती का जवाब देंगे। मोंटू की नानी याद दिला देंगे हम दोस्तों। तो बोलो, तुम लोग हमारे साथ हो या नहीं हो? सोचो मत दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमारा साथ दो, हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो बोलो, तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। तो सब बोलो, तैयार हो? हाँ, तैयार हैं। बाप रे, ये कैक्टस का पेड़ इतनी जल्दी कैसे उग गया? सलोनी बचो! सलोनी, वहां छुप जाते। बल्लू, वो देख, महादानव आ रहा है। हम तो फंस गए। एक तरफ गोलू की तरह कांटे बरस रहे और दूसरी तरफ महादानव आ रहा है। अब हम क्या करें? सलोनी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। भागो सलोनी।
रोहित जल्दी से बाइनोकुलर खोल के देख कि कोई बच्चा शैतानी कर रहा है क्या, इसीलिए हमें ये चाबुक जी मार रहे। जल्दी देख जल्दी देख। तेरी तो मोटू बॉस, वो देखो उधर बुद्धि लोग शैतानी कर रहे हैं क्या। चल जल्दी उनको चल के रोक, वरना ये चाबुक जब में मार मार के हमारी बैंड बजा देंगे। चल अरे रुको 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 रुको। अरे अरे क्यों तंग कर रहे हो इस बेचारे को। हाँ भाइयों, अरे मत मारो, तुम मार इसे रहे हो लेकिन घायल हम हो रहे हैं। हमने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, तो तुम लोग कैसे घायल हो सकते हो? मतलब कोई भी ऐसा बुरा काम करता है ना तो हमारी अंतरात्मा घायल हो जाती है, हमें बड़ा दर्द होता है। तुम मत मारो इस बेचारे को, प्लीज तंग मत करो उसे। तो तुम चले जाओ ना यहाँ से। पर तुम्हें इसे मार के क्या मिलेगा? तुम्हारी पोस्ट। मतलब ये कि तुम दोनों ने तो मस्ती से रिटायरमेंट ले लिया और स्कूल में तुम दोनों की जगह खाली पड़ी है। और तुम्हारी दादागिरी के इतने फायदे हैं कि स्कूल में कंपटीशन शुरू हो गया है मोंटू और रोहित बनने का। और वो कंपटीशन जीतकर हम तुम्हारी पोस्ट लेना चाहते हैं, और तुम्हारी पोस्ट लेने के लिए हमें ऐसी दादागिरी तो करनी ही पड़ेगी ना। तेरी तो अरे रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, मत मारो इसे। एक मिनट। रोहित देख, अगर हमें चाबुक जी से बचना है ना तो हमें इन पिग्गियों को बोलना पड़ेगा कि उस बेचारे को मत मारो, उसकी जगह हमें टपटी मार लो। हाँ मोंटू बॉस, मैं भी यही सोच रहा था। मोंटू बॉस, इन पिग्गियों की टपली तो हमें लगेगी नहीं, पर चाबुक जी की मार हम नहीं सह सकते। तुम लोगों को हमारी पोस्ट चाहिए ना, तो वो मिल जाएगी। हाँ। उससे पहले तुम इस बेचारे को मारना बंद करो। हाँ। कैसे मिल जाएगी तुम्हारी पोस्ट? मोंटू हाजिर है तुम्हारी टपलियां खाने के लिए। टपली से ना मारो इस बेचारे को। हाँ, टपली से ना मारो इस बेचारे को। अगर तुम टपली खाने को तैयार हो तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाइयों? बैठ जाओ। हाँ। नो चीटिंग, आंखें बंद करो। चलो चलो आंखें बंद करो। मोंटू के बच्चे, तूने बहुत मजा ले लिया हमें परेशान कर करके। अब देख, तुझे सबक सिखाने की अब हमारी बारी है। क्या हुआ मोंटू? हम लोग तो 5 लोग हो, मुझे ऐसा क्यों लगा 10-15 लोगों ने मिलकर हमारी पिटाई की है। तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है तो जाओ यहाँ से, हम इसे ही टपली मार लेंगे। जाओ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, हमें ही मारो। तो ठीक है, आंखें बंद करो। बस भाइयों, अब कोई टपली नहीं मारेगा, आज का कोटा खत्म। वाह मनीष, आज तो मेरा मन मीठा हो गया। यस 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 यस। सायरन जोर जोर से बज रहा है, कहीं सायरन में खराबी तो नहीं? नहीं सर, सायरन बिल्कुल ठीक है। ये देखिए एनवायरनमेंट का मीटर। जंगल जिस तेजी से सूख रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। ऐसे कैसे हो सकता है? जो लाखों करोड़ों सालों में होना चाहिए था वो 2-3 घंटे में कैसे हो सकता है?
रानी परी पृथ्वी लोक से लगभग 3/4 जंगल अदृश्य हो गया है और गाल परी के गुब्बारे से प्राण वायु भी समाप्त होती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। डरी परी, भटकाती परी, बालवीर का कुछ पता चला? नहीं रानी परी, हमने पूरा पृथ्वी लोक देख लिया मगर बालवीर का कोई सुराग नहीं मिला। क्या? और उस मायावी शक्ति का भी कुछ पता नहीं चल पाया रानी परी। आखिर बालवीर होंगे कहाँ? पूरी पृथ्वी बंजर हो रही है। देखते ही देखते एक विशाल रेगिस्तान बन जाएगा। न समंदर, न नदी, न तालाब, कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ सूख जाएगा। पूरी पृथ्वी जहरीली बन जाएगी। न पशु, न पक्षी, न प्राणी, न इंसान, कोई नहीं बचेगा। और ना कोई बचाएगा, न बालवीर, न परियां। सलोनी, वो देखो, हम बस पहुंचने वाले हैं। देखो, हम बस कुछ ही दूरी पर है। चलो जल्दी। बल्लू, तू बल्लू है ना? मतलब तूने उस महादानव के कैद से पहले मुझे छुड़ाया और फिर जंगल से उसकी चीज चोरी की और उस कैक्टस को काट दिया। इतनी शक्ति तुझमें कहां से आई? सच बता, तू कहीं बालवीर तो नहीं? सलोनी, मैं बालवीर ही हूँ। क्या सलोनी, तू भी, तुझे भी पता है ना कि बालवीर ने क्या कहा है। बालवीर कहता है कि हर बच्चे में एक बालवीर होता है। तो फिर कोई भी अपनी बहन को बचाने के लिए बालवीर बन जाए या फिर बालवीर की तरह लड़े तो बालवीर थोड़ी ना हो जाएगा। और वैसे भी तुम में भी कितना साहस है। देखो, तुम यहाँ पर अकेले मुश्किल में डटी रही। बहुत अच्छी सलोनी, इसलिए तो तुम भी बालवीर हो, है ना? अब ये सब छोड़ो सलोनी, चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं। हाँ, चल। बल्लू, सलोनी, अगर हमें इससे बचना है तो हमें इसके गोल गोल घूमना होगा। चलो, भागो। बल्लू, एक बार फिर तूने मुझे बचा लिया। चलो, चलते हैं। मैंने कहा था ना तुम दोनों से कि मेरे जंगल से बचकर निकलना असंभव है। अब तुम दोनों का अंत निश्चित है। मनीष, तुम क्यों शैतानी कर रहे हो? क्यों मस्ती कर रहे हो? उसके टर्म्स क्यों ले रहे हो? ऐसी किसी की पर्सनल चीजें लेना अच्छी बात नहीं होती। हाँ? अरे मोंटू, तू जानता है ना कि हम कंपटीशन जीत के तेरी पोस्ट लेना चाहते हैं। तू जा अच्छाई का संदेश फैला, जा।
नील मनीष ये तो बताओ कि तुम ये स्टंप से क्या करने वाले हो? हमें फुटबॉल खेलना है और फुटबॉल में हम ये स्टंप्स को गोल पोस्ट बनाएंगे। बस इतनी सी बात। तुम मुझे स्टंप वापस दे दो, हम तुम्हारे गोल पोस्ट बनते हैं। हाँ 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 यही तो हम चाहते थे मोंटू। तुम दोनों ने हमें मुर्गा और मेंढक और न जाने क्या क्या बनाया है। आज चुन चुन के बदला लेंगे तुझे पोल बना के। तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बन जाओ हमारे गोल पोस्ट। चलो। हाँ चल। फ्रेंड्स, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस मौके का फायदा उठाना होगा और मोंटू को सबक सिखाना होगा। बॉस बस और नहीं हो सकता। ये दोनों तो बिल्कुल बेकार है नील। हाँ चल जतिन से स्टंप ही छीन लेते। हाँ रुको, तुम लोग मत जाओ। हाँ हम लोग अच्छे से गोल पोस्ट करेंगे, पर धीरे मारना थोड़ा। सलोनी भागो यहाँ से, जाओ जल्दी भागो। नहीं बल्लू, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। सलोनी मेरी बात मानो, पृथ्वी लोक पर जाओ। तुम्हारा पृथ्वी लोक पर जाना बहुत जरूरी है, वरना पृथ्वी लोक की सारी हरियाली सूख जाएगी और जीवन नष्ट हो जाएगा। सलोनी मेरी बात मानो, जाओ। पृथ्वी लोक पर जाते ही उस शीशी को उल्टा कर देना, ताकि पृथ्वी लोक की सारी हरियाली वापस हरी भरी हो जाए। जाओ सलोनी, जाओ। नहीं सलोनी तुम सोच क्या रही हो? मेरी बात मानो, जाओ सलोनी, पृथ्वी लोक पर जाओ, जल्दी जाओ। और हाँ, पृथ्वी लोक पर जाते ही इस कुल्हाड़ी से वो महावृक्ष काट देना, ताकि महादानव फिर से पृथ्वी लोक पर ना आ पाए। बच्चे खबरदार, भागने की कोशिश की तो नहीं तो मैं तेरे इस दोस्त का अंत कर दूंगा। मेरा सामान मुझे वापस दे दे। ला, हाँ, शाबाश। सलोनी इसकी बातों में मत आओ सलोनी। नहीं, सोचो मत बच्ची, लाओ मेरी चीजें मुझे दे दो। इसकी बातों में मत आओ, जाओ पृथ्वी लोक पर जाओ जल्दी। लड़की सलोनी मुझे छोड़कर नीचे नहीं जाएगी, पर महादानव उसे भी पकड़ लेगा। मुझे पृथ्वी को बचाने के लिए सलोनी से झूठ बोलना ही होगा। सलोनी तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ आगे। और पृथ्वी लोक पर जाते ही इस कुल्हाड़ी से ये पेड़ को काट देना, और हाँ, मालवीर को नीचे जाने के बाद भेजना, ताकि वो मुझे इस महादानव से बचा ले। बल्लू संभल के जाओ सलोनी, जाओ। Yeah.
अरे बस। अरे नील, मनीष, दोस्तों तुम क्यों अपने स्कूल की दीवार खराब कर रहे हो? अब तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है? अरे तुम हमारी प्रॉब्लम कभी नहीं समझ पाओगे। अरे लेकिन तुम तो हमारी प्रॉब्लम समझते हो ना। हमें तुम्हारी पोस्ट चाहिए ताकि हमें भी मस्ती का लाइसेंस मिले। हाँ, और अब हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें पेंटिंग करने दो। अरे रुको रुको रुको, तुम्हें पेंटिंग ही करनी है ना, तो हमारे कपड़ों पर कर लो। हाँ, देखो हमारे कपड़े सफेद भी है, तो तुम्हारी पेंटिंग और अच्छी लगेगी ना, तो तुम हमारे ऊपर ही कर लो। ठीक है, अगर तुम इतने मन से कह रहे हो तो हम मना कैसे कर सकते हैं, है ना मनीष? हाँ, हाँ ठीक है। बल्लू अब तक आया क्यों नहीं? तेरी वजह से मेरा जंगल जल गया। तेरी वजह से वो बच्ची मेरी चीजें लेकर भाग गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बड़ा आया था मुझसे लड़ने के लिए, अब मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उस बच्ची से अपनी चीजें छीन लूंगा। लड़की, नहीं नहीं नहीं, चाबुक जी, और कितनी पिटाई करोगे? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? अब मैं जा रहा हूँ। अब जा रहे हो? वापस तो नहीं आओगे ना? अब वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग सुधर गए हो। तुम लोग सुधर गए हो ना, तो चलो मैं चलता हूँ। और याद रखना, हमेशा अच्छे ही काम करना। बॉस, अब कौन सा अच्छा काम करना है? बिल्लियों की अक्ल ठिकाने लगाने का काम। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की बैंड बजाई थी ना, अब मैं उनकी बैंड बजाऊंगा।
अरे लेकिन बॉस, चाबुक जी वापस नहीं आएंगे। चाबुक जी ने एक बार मना किया ना तो वो नहीं आएंगे। चल। मोंटू, क्या है ना, हमें डार्ट बोर्ड चाहिए था और तुम्हारे जैसा कलरफुल डार्ट बोर्ड तुम्हें कहीं भी नहीं मिल सकता, है ना मनीष? हाँ। मोंटू, क्या कर रहा है? छोड़ हमें। छोड़ दूं? तुम लोग बहुत मेरे सर पे बैठ गए थे ना, मुझे टपली मरवाई, मुझे भी, मुझे गोल पोस्ट बनाया, मुझे भी, हाँ, मेरे बॉडी पे कलर लगाया, मुझे भी। मनीष, मेरा जी खट्टा हो रहा है। अरे खट्टा क्या, अब तो कड़वा भी होगा, तीखा भी होगा। मेरे सर पे पहले तलवार थी, इसलिए तुम बच गए, और अब वो तलवार जा चुकी है। अब तुम्हारे गर्दन पे तलवार है। मोंटू, अगर तूने हमें हाथ भी लगाया ना तो याद रखना, हमारी यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। कौन सी यूनिटी? हाँ? कौन पीटेगा मुझे? देख, बोल रहा, कौन पीटेगा? रुको, क्या हुआ? बस 4 कदम भागते ही आपकी सांस फूलने लग गई? पता नहीं रोहित, ये सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है। हाँ बस, मुझे भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मेरा भी बहुत सर दर्द हो रहा है। को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, 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 ये बालवीर आ क्यों नहीं रहा है? मैं क्या करूँ? बालवीर तो तेजी से नीचे आ रहा है। अगर मैंने इस पेड़ को काट दिया तो नीचे आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर बालू कभी नीचे नहीं आ पाएगा। और अगर मैंने इस पेड़ को नहीं काटा तो माला नीचे आके मुझसे हरियाली छीन लेगा और फिर अर्थ पे कोई नहीं बचेगा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
उस महादानव ने महावृक्ष को काट दिया होगा तो मैं पृथ्वीलोक कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। फिर नहीं, मुझे जल्द से जल्द पृथ्वीलोक जाना होगा। प्राणवायु की मात्रा बहुत कम हो गई है और साथ ही साथ मुझे बच्चों की मदद की पुकार भी सुनाई दे रही है। इसका मतलब मैं पृथ्वीलोक के करीब पहुंच गया हूं। और अगर मैं पृथ्वीलोक पर पहुंच गया हूं तो मेरी शक्तियां भी वापस आ गई होगी। अब समय आ गया है बुराई को उसकी गलतियों की सजा देने का। रुक जाओ। मैं हूं बच्चों को बचाने वाला बालवीर और तुम्हारा अंत। आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे महादानव।
लगता है प्राणवायु की कमी के कारण सलोनी भी बेहोश हो गई। और सलोनी की तरह पृथ्वीलोक पर कई सारे लोग बेहोश हो गए होंगे। मुझे फौरन इसमें कैद हरियाली को आजाद कर देना चाहिए। ये तो चमत्कार हो गया रानी परी। पृथ्वी लोक पर जितनी तेजी से जंगल अदृश्य हो रहे थे, उतनी ही तेजी से जंगल हरे भरे हो रहे हैं। रानी परी, पृथ्वी लोक की हरियाली वापस लौट आई है। विचार परी, ये खुशी की बात तो हम सब ने अपनी आंखों से देख ही ली है। तो एक और अच्छी खबर आर पार परी अपने कानों से सुन लीजिए। रानी परी, बालवीर वापस लौट आए हैं। क्या बालवीर वापस लौट आए हैं? और हाँ, उन्हीं की वजह से पृथ्वी लोक की हरियाली भी लौट आई है। हम जानते थे, हमें बालवीर पर पूरा भरोसा था। हमारा दिल कह रहा था, जब तक बालवीर है तब तक पृथ्वी लोक को या वहां के जीवन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आखिर बालवीर ने पृथ्वी लोक को बचा ही लिया। हाँ, और माँ का दिल तो हमेशा सच ही कहता है ना बालपरी? हाँ। पृथ्वी पे ये हरियाली वापस कैसे आ रही? ये कैसे हो सकता है? अरे हो क्यों नहीं सकता महाविनाशनी? अरे होता यही तो आज तक है। करती आई आप बड़ी बड़ी बातें और काटता रहा है बालवीर बार बार आपकी नाक। फिर भी बेशरम आपकी नाक पता नहीं क्यों उगती है दोबारा कटने के लिए। बालवीर! सर, ये देखिए, थैंक गॉड हम लोग बच गए। पृथ्वी की हरियाली फिर से वापस लौट आई। हाँ, ऑक्सीजन की कमी दूर हो गई है। ये काम सिर्फ बालवीर का हो सकता है। थैंक यू बालवीर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बालवीर। हम लोग
मैं यहाँ हूँ सलोनी। बल्लू, बल्लू नीचे कैसे आया तू? और वो महादानव को क्या हुआ? बालवीर का है, वो तुझे बचाने आया था? महादानव से बालवीर ने ही मुझे बचाया और उसी ने महादानव का अंत किया। वही मुझे पृथ्वीलोक पर लेकर आया। खुशी की बात तो ये है कि पृथ्वी अब वापस हरी भरी हो गई है और चिंता की भी कोई बात नहीं है। लेकिन आज का हीरो तो तू है बल्लू। क्या फाइटिंग की थी तूने उस महादानव के साथ? डिशम डिशम। यू नो, मैं बालवीर को जरूर बताऊंगी कि तू बल्लू लल्लू नहीं, बल्लू बहादुर है। और हाँ सलोनी, मैं भी बालवीर को बताऊंगा कि तू भी महादानव को सीधा कर सकती है। अब तू घर जा, मैं चाचा से मिलकर आता हूँ। देखा दोस्तों, पृथ्वी पर अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर अच्छे से जी सके और प्राणवायु की कमी ना हो तो पेड़ पौधे उगाइए ताकि हम अच्छी हवा में सांस ले सके। पेड़ पौधे उगाइए, जीवन बचाइए। महाविनाशनी, हम यहाँ क्यों आए? ये कोई मामूली अग्नि नहीं है, ये मायावी अग्नि है। और इसी अग्नि में हमें बालवीर का अंत करने का शस्त्र मिलेगा। क्या ऐसा भी कोई शस्त्र है जिससे बालवीर का अंत हो सके? नहीं शातिर परी, पर इस अग्नि में हमें ऐसा शस्त्र मिलेगा जो बालवीर के दूसरे रूप यानी बल्लू का अंत करेगा। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बल्लू का अंत यानी बालवीर का अंत। मगर बल्लू के चारों तरफ जो रानी परी का सुरक्षा कवच है, क्या उसे तोड़ पाएगा ये शस्त्र? रानी परी का सुरक्षा कवच क्या, दुनिया में कोई भी सुरक्षा कवच भेद कर पाएगा। वो महाभेद शस्त्र हमें मिलेगा इस मायावी अग्नि से। मैं आपको मुझे सबसे शक्तिशाली महाभेद शस्त्र देने का आह्वान ये लो शातिर परी, महाभेद शस्त्र। जाओ शातिर परी,
इस शस्त्र से बल्लू का सुरक्षा कवच भेद कर दो, अंत कर दो बल्लू का। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हें एकदम अचानक वार करना है, इतना अचानक कि बल्लू बालवीर का रूप न ले पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये महाभेद शस्त्र भी काम नहीं आएगा। जाओ। जी महाविनाशनी। नहीं, ये नील और सलोनी मुझे छोड़कर स्कूल क्यों चले गए, और वो भी इतनी जल्दी। मुझे भी जल्दी स्कूल जाना होगा। हाँ, तो कोई भी नहीं है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? ये मेरा वहम होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे बार बार गलतफहम नहीं हो सकता। जो मेरा पीछा कर रहा है वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जो भी हो, मुझे सावधान रहना होगा। तुम चाहे जितना भी सावधान हो जाओ बल्लू, लेकिन मेरे महाभेद शस्त्र के वार से तुम्हें तुम्हारा सुरक्षा कवच नहीं बचा पाएगा। आज तो तुम्हारा अंत निश्चित है। चलो चलो चलो, मोंटू को कोई भी टिफिन का टोल दिए बिना अंदर नहीं जा सकता, समझे? हाँ। क्या लाया तू? मोंटू को तो आज मैं सीधा ही कर दूंगी। अरे सलोनी, जाने देना, चल पीछे के रास्ते से चलते, चल चल प्लीज। हाँ। ए पिद्दी लोग, कहाँ जा रहे हो? यहाँ बॉस। नहीं, पिद्दी हो, पुराने पिद्दी मानो में नहीं है तो तुम ये मत भूलना कि स्कूल के अंदर जाने से पहले मोंटू को टिफिन का टोल देना पड़ता है। और तुम्हें सिखाया नहीं क्या कि भूखे को खाना खिलाना अच्छी बात होती है? और मोंटू बॉस तो सबसे बड़ा भुक्कड़ है। हाँ। रोहित जी, वो भुक्कड़, मेरा मतलब महान मोंटू को हम फूड टैक्स देने से कैसे भूल सकते हैं? पर क्या है ना, आज हमारे टिफिन में कुछ खास है, इसीलिए हम हमारा टिफिन मोंटू जी को सरप्राइज के तौर पर देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आप दोनों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। मोंटू बॉस बेवकूफ है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी बेवकूफ हूँ। बॉस इधर हो गया, इधर। अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर हम आंखें बंद करेंगे तो ये पिद्दी लोग भाग जाएंगे बॉस। अरे तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम सलोनी का हाथ पकड़ के रखो, जब तक कि मैं तुम्हें आंखें खोलने के लिए नहीं कहता। ठीक है। आपके पास वो जो तीखा वाला रेड सॉस है ना, वो मेरे लंच बॉक्स में डाल दीजिए। ले लो। अरे अंकल और डालिए ना। अरे बेटा, मुंह जल जाएगा, आंख में से आंसू, कान में से धुआं निकल जाएगा। वही तो करना है। हाँ?
मेरा मतलब आप कंजूसी मत कीजिए, आप और डालिए ना सॉस। ये लो बस। अब इसके रोल बना के मोंटू को खिलाऊंगा। अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये दुनिया के सबसे तीखे, ओ, मेरा मतलब सबसे टेस्टी रोल्स खाने के लिए तैयार हो जाइए। अरे रुको रुको, एक और सरप्राइज भी है, और वो ये है, तुम दोनों में से जो भी ये रोल सबसे पहले फिनिश करेगा उसके लिए मैं कल टिफिन के साथ क्विज भी लाऊंगी। 1 2 3 स्टार्ट। मेरा तो मन मीठा हो गया। चल जरूर कोई ना कोई है यहाँ पे, क्योंकि मुझे बार बार वहम नहीं हो सकता, मुझे देखना होगा। तुम्हारा अंत तुम्हारे आसपास ही है बल्लू, ना तो तुम उसे देख पाओगे ना उससे बच पाओगे। जरूर यहाँ कोई बुरी शक्ति है जो मेरे सामने नहीं आ रही। सामने आऊंगी बल्लू, लेकिन तुम्हारा अंत बनकर। मारना तो तुम्हें सामने से चाहती थी बालवीर, लेकिन क्या करूं, बुराई होना, इसलिए पीछे से वार करूं। शातिर परी, मुझे तो पता ही था कि मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति जरूर है, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि रानी परी ने मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया है, जिसे बुराई का बड़े से बड़ा वार भेद नहीं सकता। अपनी जीत का जश्न इतनी जल्दी मत मनाओ बालवीर, मेरे महाबेश शस्त्र का वार अभी खत्म नहीं हुआ है। शातिर परी, तुम्हारा ये महाभेद शस्त्र भी मेरे सुरक्षा कवच को नहीं भेद सकता। शातिर परी,
अब वार करने की बारी मेरी है। अब तुम्हारा अंत होने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शातिर परी ने मुझ पर हमला क्यों किया था? कहीं वो गुस्से में आकर बच्चों पे वार ना कर दे। मुझे जल्द से जल्द बच्चों की रक्षा के लिए जाना होगा। शुक्रिया महाविनाशनी। मिल गई राहत। हाँ? अब डालोगे मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ तो डंक तो पड़ेगा ही ना खाना। आ गई बड़ी बल्लू का शिकार करने वाली। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, महाविनाशनी को लगा कि महाबेश शस्त्र से बालवीर की सुरक्षा कवच को तोड़कर बालवीर का अंत किया जा सकता है, तो बोलो। अरे ऐसा तो है लगता मुझे भी कि हूँ बन सकता मैं विनाश लोक का राजा और बन सकती हो आप दोनों मेरी दासियां, पर ऐसा होता थोड़ी ना है। विनाश कर दीजिए माफ, कर दीजिए माफ, कर दीजिए माफ, कर शबा 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 महाविनाशनी शबा। महाविनाशनी, हमें हार नहीं माननी चाहिए। रानी परी ने जो सुरक्षा कवच बनाया है बालवीर के लिए, उसे तोड़ने के दूसरे तरीके के बारे में सोचना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम उस पर वार करें तो बचने ना पाए। अगर बल्लू का सुरक्षा कवच महाभेद शस्त्र भेद नहीं कर पाया, तो बड़ी सी बड़ी शक्ति इस सुरक्षा कवच को भेद नहीं कर पाएगी। तो क्या हम हार मान ले? हार मान के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, अगर हम सुरक्षा कवच को भेद नहीं कर सकते तो उसे हटाने का राज जानना होगा रानी परी से। मगर महाविनाशनी, मुश्किल यह है कि रानी परी की सुरक्षा कवच को हटाए कैसे? ये तो सिर्फ रानी परी ही जानती, और वो हमें कभी नहीं बताएगी। इसीलिए शातिर पर अब हमें बल से नहीं, छल से काम करना पड़ेगा। किसी भी तरह खुद रानी परी से उस सुरक्षा कवच को तोड़ने का तरीका जानना होगा। ये कैसे संभव? संभव है, और इसके लिए तुम्हें बाल परी का रूप लेकर रानी परी के पास जाना होगा। एक मां की तरह बालवीर की सुरक्षा को लेकर चिंतित होना होगा, और फिर बालवीर के सुरक्षा कवच को तोड़ने का उपाय जानना होगा। और तुम्हारे बाल परी बनने में एक मुश्किल है। इसमें क्या मुश्किल है? अगर तुम्हें बाल परी का रूप लेना है तो तुम्हें बाल परी को छूकर उसके रूप को अपने अंदर समाना होगा। अगर बालवीर के अंत का यही तरीका है तो शातिर की चतुराई ये भी कर ले। तो बस एक बार हमें बल्लू के कवच को तोड़ने का राज पता चल जाए तो बालवीर का अंत बल्लू के रूप में होगा। इस बार जरूर